वारो साथी समझो सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई विजय जी। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में गवाड़ी में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे मार्गदर्शक संरक्षक परम आदरणीय गजानन ब्राह्मणे जी, रामेश्वर दादा और पूरे तमाम साथी में एक एक नाम लूंगा तो इसमें वक्त खत्म होगा। मुझे मालूम है कि आप लोग नाचना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं ना, पर नाचने के साथ में बात करना और बात सुनना भी जरूरी है। जैसे विजू भाई ने बताया कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। यदि हम बगैर समझे, बगैर जाने, बगैर दिशा तय करे निकलेंगे तो शायद मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश का मुख्यालय कहां पर है, राजधानी कहां है, भोपाल में। भारत देश की राजधानी कहां है, दिल्ली में। ऐसे ही पूरे देश का मुख्यालय, सभी देशों का मुख्यालय कहां है, संयुक्त राष्ट्र संघ में है, यूएनओ। ठीक है, तो उन्होंने चिंतन मंथन किया कि 9 अगस्त को आदिवासियों का एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसपे अलग अलग देशों की सरकारें उनके संवैधानिक और प्राकृतिक अधिकारों को लेकर चिंतन मंथन करना चाहिए। आदिवासियों के उत्थान, कल्याण, खुशी के लिए जो जो कानून, नियम संविधान में प्रावधान किए हैं, वास्तव में उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका शिक्षा का स्तर ऊपर उठा या नहीं उठा, उनका स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठा या नहीं उठा, और उनका जो जीवन का शैली है वो बदल गया या नहीं बदला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 23 दिसंबर 1994 को विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की थी और 9 अगस्त 1995 को पहली बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इतने सालों के बाद भी भारत देश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, वो स्वीकार नहीं कर रही है कि इस देश में आदिवासी लोग रहते हैं, इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, डेसर्ट पीपल रहते हैं, यहाँ का मूल भी रहता है। उनके संवैधानिक अधिकार क्या है, चाहे पैसा कानून की बात करें, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें, चाहे 5वीं अनुसूची की बात करें, चाहे 6ठी अनुसूची की बात करें, चाहे आदिवासी उपयोजना की बात करें, जमीन पे सब शून्य, कोई भी बात करने के लिए राजी नहीं है। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है, मेरे छोटे भाई राहुल जी बता रहे थे, हमारे क्षेत्र के लाडले, हम लाडले बोलते हैं तभी तो वोट देते हैं, उसको जिताया, लेकिन उसको शर्म नहीं आ रही कि पूरे इलाके में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, उसके पास में एक सेकंड का टाइम है कि आदिवासियों को बधाई इसलिए दे सके। वो गुलाम है, गुलाम। मेरे समाज का जनप्रतिनिधि आजाद चाहिए, तो है तो दहाड़े, ऑफिसों में दहाड़े, सदन में जाके दहाड़े, चाहे मार डाले, लेकिन सच बात बोल के रहे। गुलामों की हमको जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा सांसद है, उन्होंने भी बधाई दी क्या? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जोड़ने का प्रयास किया, कोलंबस आया था, आदिवासियों को मारा था, ये मातम का दिन है। अरे पूरी दुनिया पागल थोड़ी है, तुम ही पागल हो। पूरी दुनिया पागल नहीं है जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मना रही है। उनका भी भूषण नहीं है कि आदिवासियों की बात कर सके और आदिवासियों को बधाई संदेश दे सके। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ 21% लोग आदिवासी निवास करते इस प्रदेश में और 8% लोग इस देश में निवास करते हैं, और उनका जंगल, जमीन और खनिज संसाधन बहुत अच्छे लगते हैं। वो मजदूर के रूप में काम करे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अधिकार की बात करे तो बुरा लगने लगता है। आदिवासी जंगल को बचाने की बात करे तो हमको नक्सलवाद
बोलते हैं, हमको अतिवाद बोलते हैं, हमको जातिवाद बोलते हैं, हमको अलगावाद बोलते हैं, लेकिन वो जंगल किसके काम का? सबसे ज्यादा इस जंगल का इस्तेमाल किसने किया आज की तारीख में बता दीजिए। आदिवासी तो एक मकान बनाता है, उसके घर में खटिया रहती है, छोटे छोटे फर्नीचर रहते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा बंगला, बड़े बड़े फर्नीचर किनके घरों में रहते हैं? और आदिवासियों ने जंगल बेचा तो आदिवासियों ने कौन सा होगा? यदि आदिवासियों ने एक लकड़ी बेची तो उसको कितना पैसा मिला? 400, 500, 1000 रुपए से ज्यादा मिला क्या? लेकिन उस लकड़ी की असली कीमत 10,000 रुपए होती जो दलाल खा रहा है। यदि असली हक हमको मिल गया होता तो आदिवासी यहाँ नहीं होता। तो सोचने की बात यह है मेरे युवा साथियों, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पढ़ो। पढ़ाई के अलावा हमारे पास में कोई भी विकल्प नहीं है। यहाँ आदिवासी छात्र संगठन के लोग हैं, यहाँ जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के लोग हैं, यहाँ आदिवासी मुक्ति संगठन के लोग हैं, यहाँ आदिवासी एकता परिषद के लोग हैं और दूसरे समाज के भी लोग हैं। हम सब मिलकर तय करो कि अपने गांव की शिक्षा का स्तर हम सुधार के रखेंगे। अब देखो इलाके में स्कूल एक नंबर नहीं है, मास्टरों का ठिकाना नहीं है, एक एक क्लास में एक एक कक्षा में 1ली से 5वीं तक बच्चे बैठे हैं। क्या गधे घोड़े हैं क्या हम लोग? पंखा है क्या आपके स्कूलों में? लाइट है क्या आपके स्कूलों में? क्या देख रहे हैं हम? कब लड़ाई लड़ेंगे? जब मर जाएंगे तब? ये जब हमारे अधिकार छीन लेंगे तब? निकलो बाहर। हमारे जैसे लोग पागल नहीं हुए जो नौकरी छोड़ के आए हैं, पूरी जिंदगी दांव पे लगा के आए, ऐसे नहीं आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। और लड़ाई में यदि सामने से गोली चल जाए तो खाने के लिए तैयार रहो। इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाता, जैसे बिरसा मुंडा का लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा गया, महात्मा गांधी का लिखा गया। लेकिन भाग के मारोगे, कायर कहलाओगे। पाटवा गए थे ना भी आप लोग, उसको आप क्यों याद कर रहे हो? वो घरों में बैठ के बातें नहीं की, मैदान में आके लड़ाई लड़े हैं, तब जाके इतिहास में नाम दर्ज हुआ है। तो इतिहास में नाम ऐसे नहीं होता आपस में लड़ने से। असली लड़ाई क्या है? उसके सामने खड़े होने से लड़ाई लड़ी जाती है। मैं आखिरी में अपनी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे नौजवान साथी, मैं दिल से आह्वान कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ में हूं। मैं तुम्हारा साथ बात है बिजू भाई तार बात में समझ ले दो। मैं तुम्हारा साथ बात है। मैं गजानन दादा जैसा मानस से एक एक चीज सीखने का प्रयास करला छे। जा करो हमसे अमुक काजे सत्री लड़ाई लड़ लड़सो पोछा कभी भी नहीं बच जाता। कहा कि मानस ने लागी तो चुनाव लड़ने तुम करता ही रे। चुनाव लड़ने तो फैसले बात पाहिलो दादा 20 साल नौकरी करने फैसले मारो वर्षों पहले तुम्हारा गांव में बैठो नहीं कहो रेली नहीं केलो गवाड़ी गांव आसपास वाला गांव वाला मुझे काय खूब पसंद है। यहाँ सारथी है स्कूल में फूलन कान को बनावी स्वागत करना એને यहाँ सारथी सोपो समाजन माणसे स्वागत करना ती आखा मेरी तोय करू जुवानिया पीने क्या जो समाज में एक थाई में बुरा नहीं मानता। यदि आंदोलन बात हो जाए आने वाला समय में शिक्षा ने मोटा आंदोलन अपने इलाका में खड़ो करना थे करना है कि मैं देखा तुम करना थे पछला नहीं करता आप लोग का जो भण्ड थे ने भणावना थे किसानन समस्या लेना इलाका में पूरा देश में मोटा आंदोलन खड़ो करना थे। एक बात खड़ो कि जोतरो भी सामान खरीदो भाव कौन तोय करे तुम तोय करतला कि दुकान वाला तुम खेतों में अनाज बनावतला अनाज पकड़ता तीनरू भाव तोय करतला तुम तोय करतला तीसरा तोय करतला हसो कहा हिमे आपण खत मांगणे करी लाइन में लाग्या नहीं लाग्या मेर खेड़ी में आखो दाड़ो संधारे 5 बजे तक काई लोग का धुआ में कालगा घर में के निकाला घर में क्या देखा क्यों नहीं कहीं लुका जे क्या एक एक फूटू खाता भी संतान की बात करे कोचे अपनी बात करछो मुंगड़ा वेची आमु टाइम पर वेची आमु कोरसा वाला मानस आमु काजे खाना भी जातो भी रहे दाना भी रहे हमरे पास सिंदरा लेने पैसा नहीं रहे पूरा फीस भरने पैसा नहीं रहे इलाज करने पैसा नहीं रहे आमु मुंगड़ा का आज तक में करो हिमे मुंगड़ा भाव 8,500 रुपया आमु के गुदाम खाते तीनों काजे व्यापारी मानस घर तो खाल देता कि नहीं चल बेचने बाकी अपने पास मुंगड़ा छे किसानों टाउन से बेचने बाकी कि को 4 तक सहन कर आप लोग हिमे आई जा आप लोग का जागड़े दाहलो तुम तंत्र एक थाई गजानन दादा ना खाने जागड़ी अपने मानसों का दे हिमी लड़ाई ना दाखलाई की दादा एने जब पब्लिक एक एक के हो जाए एसपी निकाले कलेक्टर निकाले सब कान चाले ये लोकतंत्र है एक थाई में करता दिया हो जाओ कि स्कूलन नाव पर समझो तो कभी छोड़ करता कभी भी दलाली चलाली काई भी कमीशन करे स्कूलन नाव पर कभी करता थोड़ी
सरपंच से भी अपील से, पटेल से भी अपील से, कांग्रेस माणसों से भी अपील से, इन्हीं बात में कभी समझौता नहीं करना। दवाखाना में आता है कभी समझौता नहीं करना। सड़क पर आता है अपना इलाका में पुलियो बोल से कानेदार टूट से कोई नुकसान है, अपना नुकसान है कि तीसरा माणस वाट बंद है कि अपनी बंद है कि तीसरा बंद है, अपनी बंद भाई तेहरन करता अपना इलाका में जितनी भी योजना आवे, जितना भी माणस है कमाने जो पूरा इलाका थी, पूरा जमानत है पूरा इलाका का छोड़ो डाकोड़ भी एक घर छोड़ देते ती हसन छोटो एने सोची लोगा बड़ू एने एक निवेदन छे आप दवाखाना में जाते, दवाखाना में जाके खबर लेने जाते, एक्सीडेंट वाला इना दवाखाना में बोला दवाखाना में जा भाले जाए एक्सीडेंट वाला काहे मत एक्सीडेंट काहे ये बंद की ना अपन गाड़ी चला बीजो मार भाई बंद करना जुए बाकी टीवी तुमरा मन नहीं माने पीले जो बाकी बंद दिन गाड़ी चला तुम्हारा भाई कहानी बोलनी काजे भाई खोनो पड़े कहना का बेटा खोनो पड़े कहना का जे बास खोनो पड़े तीना काजे जाई पूछो तीना घर में जाई जो नुकसान हो जाए कि तीना का ठोकू चले ये हेलमेट मगर गाड़ी घोड़ चलाता मन भी गाड़ी घोड़ चलाता अपनी साइड से चलाता। मैं आखिरी बात कि युवा कि समय हिसाब से बदलाव आवे बाकी अपना अपना गांव में हिंदू को देखिए जरा हाथ ऊपर करो हिंदू बाबा देखिए ठीक है बाप देव का देखिए कि नहीं मैं नेता करो ईमानदारी से कर दो बाप देव पर कौन जात का हाथ ऊंचा करो डाहटा यात्रा चाहिए गांव मुठाने पत्रा मार से जातला उदू नहीं जातो अपना गीते गुणी गुणी का आवडे उदा की आवडे तो इंदल कुदने ढाकडावा जाणने काईनो गावने नवडा पुरे के बोसाळ दे उकू डाकती मैं लिखी ना आपको बुदू भी लिखाई ये कहां की बात कर रहे आप कहां की इतिहास की बात कर रहे हैं कहां की आदिवासी की बात आदिवासी की बात कर रहे आप ये राष्ट्र आप का कोई करनो दाहडा कुछ घोषणा दाहडा कुछ बात करनो पड़े गीते भी समय पर से गायनो भी समय पर से गोड़ा गोड़वा भी समय पर से गोड़वा भी घोषणा पर से मैं यो नहीं कहूं कि तुम मैंने पोछा जाते हो पोछा जाने बात नहीं है अपनी पहचान वाचाने बात से लाल कलर सर्टिफिकेट बात से भाई बहुत मोटी बात है इते आने वाला समय में लाल कलर सर्टिफिकेट तुमको बोलने वाला नहीं है ती तुम काय गरबा काढना चाहिए गरबा कतरा बच्चा का रास्ता आवडे गावता आवडे पाऊ ये पियाने पावला काढना पाव भी नाही आवडते हां पियाने पावला कतरा माणसं काढता जुवाने पिया हात करतो डाकडा वाढता नाही आवडत टाइम जेवण तर आवडे बॉस ते आपण काय माछा धरिया खुदरा मा जाय सीको ये वारला वाचा से दादा या ना वाजाड देती कोतार થઈ જાય पियाने पाव वाजाड दे छम घांगरे वाजाड दे घम नाचना आवे दादा काय सोरी दिया तुम के એને ગાયક માણસો से भी मार निवेदन છે यो कहियो सुनील भाई आखा ईमानदार ने जागरूक सूर्या से भी तेरी अंदर दर्द चल कि नौला जो गायक आई रे कि ते गोरपा गीते बिगाड़ने मां भी काढू जो ओरिजिनल से तीना का जो ओरिजिनल राखो मां ना दूसरा माणसो का जे बीच में अपनी जो ओरिजिनल चीज है तीना का जे स्वाभाविक राखो ते आखिरी मैं मार बात का खत्म करता हूं तुम नाचने को घबराई के बात में आपको दावड़ करिया करने बहुत आनंद आता है उसे कुछ ही डाटा बात करने से बाकी तो नहीं कर जाऊं ते एक गीत अंतरों में शुरुआत करता हूं नाहरे आदिवासी रे हम शेरे आदिवासी नाहरे आदिवासी रे हम शेरे आदिवासी बोले बोले रोने वाला नारे आदिवासी बोले बोले रोने वाला नारे आदिवासी गर्भ भुवानी तारने वे करे जगमान गर्भ भुवानी तारने वे करे जगमान आखो दाखल नहीं गाओ इश्क मजाक होती है हजरत को करता मैं कोई आदमी ये समझिए हमारे भाई तुम्हारे बात का मारू लागे ना क्या रोगो फैलाओ जो इन्हें यदि पिता के बुरा लागे है कि लोड जो भी ना उन्हें बुरा लागे तो एक वो कर देगा कि आप लोगों का जो समाज का जो झूठ है सुधार का एक समय ऐसे होता कि मानसिक लड़का दिखने जो मानसिक लड़का आज अतरा मीठी मीठी मानसिक नौला नौला कोटिया ने गुजारा ने कोटिया ने सरपंच आवे बात करे दी आपका जो खूब खुश है आखा करते का ताली गणराज से तेरा स्वागत अभिनंदन हाथ ऊंचा करें कर दो दादा झूठ झूठ में एक रहो जो लड़ाई का झोले जातन ना
नाव से, धर्म नाव से, पंथ नाव से, उच्च नीच नाव से, महिला पुरुष नाव से कभी झुंड लड़ाता है। अब संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एक बात ये देखो, ये बच्चे सीख रहे हैं ना, अच्छी चीज सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे, गलत चीज सिखाएंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। इसलिए युवा साथियों की जवाबदारी है कि तुम अच्छी चीज करो। और बहुत अच्छा, इतने लोग इकट्ठे होते, हम तो इतने खुश हो जाते हैं, भाषण देने का मौका मिले नहीं मिले कई बार, इतने सारे लोगों को देख के हमारा मन ऐसे ही सीना चौड़ा हो जाता, इतना चौड़ा हो जाता। वो 36 इंच होता नहीं, 54 इंच, हमारा कम से कम 27-28 इंच का है, उतना बहुत चौड़ा हो जाता है। धन्यवाद। सबको धन्यवाद।